everyone, welcome to Judicial Lab. Today we are going to take a discussion about of offences against the public tranquility, चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जो कि चैप्टर 8 आईपीसी का कवर करता है। तो आइए आज हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो आईपीसी में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं इसके सेक्शंस एंड इसकी पनिशमेंट। ओके, तो इसके सारे सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं विद पनिशमेंट। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम लोग आज कवर करेंगे अनलॉफुल असेंबली, राइटिंग एंड एफ्रेगो, और कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन पे एक ऑडियो लेक्चर पहले ही प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली इज एन असेंबली ऑफ 5 or more person इफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट इज विधि विरुद्ध जमाव। आईपीसी का सेक्शन 141 है। ओके, यहाँ सॉरी मैं सेक्शन मेंशन करना भूल गई, 141 है। विधि विरुद्ध जमाव, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनमें वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। अब आईपीसी के सेक्शन 141 में टोटल 5 ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। ओके, 5 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब वो 5 ऑब्जेक्ट क्या है, आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है टू ओवरकम बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। ओके, तो फर्स्ट है आपका क्रिमिनल फोर्स शो किया जाना। ठीक है, अब किसके लिए? द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। तो इसका जो फर्स्ट है, केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा क्या करना? आतंकित करना। ओके, एंड सेकेंड है इसका सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशंस ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। और सेकेंड है इसका किसी विधि के या किसी वैध आदेश का के निष्पादन का प्रतिरोध करना। एंड थर्ड है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस। तीसरा है आपका किसी रिस्ट्री या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। एंड फोर्थ है आपका बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन्स to take or obtain possession of any property or to deprive any persons of the enjoyment of a right of way, the use of water, the other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supported right। और आपका जो चौथा इसका ऑब्जेक्ट है किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या विप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग या जल के उपभोग के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता है या उपभोग करता है वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना अथवा। ओके, अब इसका लास्ट ऑब्जेक्ट एंड पांचवा ऑब्जेक्ट है टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, सो to omit to do what he is legally entitled to do। and ओके, तो आपका ये पांचवा है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन के द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध ना हो उसका लोप कराने के लिए, जिसे करने के लिए वो वैध रूप से हकदार हो, विवश करना। ओके, कंपेल करने की बात कही गई है पांचवे में। तो अगर इसका मैं एक ओवरव्यू दूं पांचों ऑब्जेक्ट का, तो पहले ऑब्जेक्ट में क्या बताया गया है कि आपका क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जाएगा। सेकंड में वैध आदेशिका के निष्पादन को रेजिस्ट किया जाएगा। थर्ड में मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, ऐसे अदर ऑफेंसेस किए जा सकते हैं। ओके, और चौथे में किसी संपत्ति का कब्जा लेने में आपका क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया जाना है। एंड पांचवे में कंपेल किया जाना है। ओके, अब आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड में सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध जमाव हो सकता है। ओके,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अनलॉफुल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूट हो रही थी तो उस समय उसका जो ऑब्जेक्ट था वो अनलॉफुल नहीं था, मीन्स आईपीसी सेक्शन 141 में नहीं आता था। बट जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी बाद में उसका जो ऑब्जेक्ट था वो चेंज हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट आईपीसी के सेक्शन 141 में पांचों में से किसी में भी आता है, तो वो क्या होगी, असेंबली क्या होगी, आपकी अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। और 149 आईपीसी का 149 का जो ऑफेंस कमिट होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो आईपीसी के सेक्शन 141 के पांचों ऑब्जेक्ट में से एक होना चाहिए। ओके, दस देयर आर 5 types of unlawful assembly. An assembly of 5 or more person with one or more of the above 5 object become an unlawful assembly. और अनलॉफुल असेंबली में 5 कम से कम 5 पर्सन का होना जरूरी है। ओके, तो ये थी आपकी अनलॉफुल असेंबली। मेंबरशिप आइए इसकी देखते हैं। द असेंबली मस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर पर्सन। एन असेंबली ऑफ 4 पर्सन विल नॉट बी एन अनलॉफुल असेंबली। मीन्स आपका जो अनलॉफुल असेंबली है उसमें ये कंपलसरी है कि कम से कम आपके 5 मेंबर होने चाहिए। ओके, मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली हुएवर, अब कौन होते हैं, बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स विच रेंडर्स एन असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली। ओके, जो उसके मेंबर होंगे वो अवेयर होंगे असेंबली के लिए। ओके, और इंटेंशनली ज्वाइन इट और कंटिन्यू इन इट इज सेड टू बी अ मैटर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। मीन्स वो अवेयर होंगे और इंटेंशनली वो क्या करेंगे, उसे ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे में फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब बाय द कोड इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months ऑफ फाइन और बोथ। कोई व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होगा उसकी जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है अकॉर्डिंग आईपीसी, तो वो है आपका 6 month इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और बोथ। अब इसकी इम्प्रिजनमेंट कहाँ दी, अनलॉफुल असेंबली आईपीसी के सेक्शन 141 में डिफाइन है, इसकी पनिशमेंट आपकी है 143 में। ओके, और बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली है आईपीसी सेक्शन 142 में। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, अब उन अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी इज डेल्ट विद बाय सेक्शन 34 विच डील्स with the liability of one person for the act of another. Section 149, which is the second type of constructive criminal liability, provides that if an offence is committed by any member of unlawful assembly in prosecutions of the common object of that assembly or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecutions of that object, every person who at the time of committing that offence is a member of the same assembly is guilty of that offence. Once the common object sees exist, section 149 will not apply. तो आपका ये जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, तो आईपीसी में 2 सेक्शन है, सेक्शन 34 और सेक्शन 149, जो आपकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है। मींस जो भी समूह में एक्ट किए जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति करे बट पनिशमेंट सबको इक्वली मिलेगी। ओके, बट अगर 149 अप्लाई होने के लिए जो क्राइटेरिया है कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए और 34 का कम से कम 2 होने चाहिए, और 149 का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है कि उसके जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो आईपीसी के सेक्शन 141 में से ही होने चाहिए, अदर्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो इस वजह से उनकी लाइबिलिटी 149 में जाएगी अगर ऑब्जेक्ट 141 के होंगे, और ऑब्जेक्ट 141 के नहीं होंगे तो 34 में जाएगा केस, अगर 5 जो हैं कम हैं, ठीक है, जो आपके अपराधी हैं वो संख्या में 5 से कम है तो 34 में जाएगा केस। दारू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। मेयर प्रेजेंस इन अनलॉफुल असेंबली कैन नॉट रेंडर अ पर्सन्स लाइबल्स अनलेस देयर वाज अ कॉमन ऑब्जेक्ट and he was acquitted by that common object, and that object is one of this set out in section 141, where common object of an unlawful assembly is not proved,
द एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 149। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था, ये 2005 का केस है, दारू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको पनिश किया जाता है अनलॉफुल असेंबली, उसको ट्रायल चलाया जाता है अनलॉफुल असेंबली के लिए, बट क्या नहीं प्रूफ हो पाता है कि 141 में जो भी उसके कॉमन ऑब्जेक्ट हैं वो नहीं प्रूफ होते कि उस अनलॉफुल असेंबली के वो कॉमन ऑब्जेक्ट 141 में आते हैं, ये नहीं प्रूफ होता है। तो जब ये नहीं प्रूफ होता है तो उस व्यक्ति को अकॉर्डिंग आईपीसी के सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग पनिश नहीं किया जाता है। इस केस में ये हेल्ड हुआ था। ओके, सेक्शन 146 राइटिंग की बात करता है, यानी बलवा। Whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecutions of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writing. बलवा करना, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होता है। अब देखते हैं राइटिंग के इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या क्या है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट सबके अपने माइंड में रखिएगा, बिकॉज आईपीसी में ये की होती है इसेंशियल एलिमेंट। ओके, अगर आप सारे सेक्शंस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट अपने माइंड में रखते हैं तो आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। तो राइटिंग का देखते हैं। देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल असेंबली, द एक्यूज मस्ट बी अ मेंबर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली, फोर्स और violence must be used by such unlawful assembly or by any member of such assembly। मीन्स आपका जो मेंबर होना चाहिए वो अनलॉफुल असेंबली का होना चाहिए और फोर्स और वायलेंस उसके द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए या उसके किसी मेंबर के द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए। ये आपका अनलॉफुल असेंबली का राइटिंग के इसेंशियल इंग्रेडिएंट थे। अब इसकी पनिशमेंट कितनी है? सेक्शन 147 में इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। किसकी? राइटिंग की, यानी बलवा की। 147 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर राइटिंग। Whoever is guilty of writing shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ आपका राइटिंग कंप्लीट होता है। एफ्रे सेक्शन 159 है, when 2 or more person by fighting in public place disturb the public peace they are said to commit an affray। मीन्स आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस में फाइट करते हैं जिससे कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, तो वो क्या करते हैं? एफ्रे का ऑफेंस कमिट करते हैं, यानी दंगा करते हैं। इंग्रेडिएंट ऑफ एफ्रे, एन एफ्रे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स: a fight between 2 or more person, it must in a public place, fight must disturb public peace। इसके 3 एसेंशियल एलिमेंट है। फर्स्ट है आपका फाइट बिटवीन 2 or more persons, मीन्स 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में फाइट होनी चाहिए। इट मस्ट बी इन अ पब्लिक प्लेस, इसके लिए सबसे ज़रूरी, एफ्रे के लिए सबसे ज़रूरी जो फाइट होनी चाहिए वो पब्लिक प्लेस में होनी चाहिए, प्राइवेट प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड थर्ड है फाइट मस्ट डिस्टर्ब पब्लिक पीस, और जो फाइट होनी चाहिए वो मस्ट डिस्टर्ब करती हो किसको? पब्लिक पीस को। सेक्शन 160 पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफ्रे। अब सेक्शन 160 में पनिशमेंट प्रेस्क्राइब की गई, किसकी? एफ्रे की, यानी दंगा की। Whoever commit an affray shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees or with both। जो कोई एफ्रे का ऑफेंस कमिट करेगा वो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 महीने होगी या फिर फाइन या फिर दोनों से, और जो फाइन होगा वो एक्सटेंड किया जा सकेगा 100 रुपीज़ तक या बोथ। ओके, तो यहाँ आपका एफ्रे कंप्लीट होता है। डिफरेंस बिटवीन राइट एंड एफ्रे। आइए हम लोग अब डिफरेंस बिटवीन राइट एंड एफ्रे देख लेते हैं। मेंस एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंस से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं मेंस एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट है आपका राइट। व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एन unlawful assembly or by any member thereof in prosecutions of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of writings according section 146। तो जो आपका बलवा होता है
वो अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा फोर्स या वायलेंस यूज करने पे होता है। ओके। और जो आपका एफ्रे होता है, व्हेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन एफ्रे। और जो एफ्रे होता है यानी दंगा होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी पब्लिक प्लेस में फाइट करने से जिसकी वजह से पब्लिक पीस डिस्टर्ब होती है, अकॉर्डिंग सेक्शन 159 एफ्रे होता है वो। ओके। अ राइट कैन बी कमिटेड ओनली बाय 5 और मोर पर्सन, यानी जो बलवा किया जाएगा वो 5 और मोर पर्सन के द्वारा कमिट किया जाएगा। एन एफ्रे कैन बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन, और जो आपका दंगा किया जाएगा वो 2 और मोर पर्सन के द्वारा किया जाएगा। थर्ड है अ राइट कैन बी कमिटेड इवन इन प्राइवेट प्लेस, मीन्स आपका जो राइट है यानी बलवा है वो पब्लिक प्लेस पे भी हो सकता है और प्राइवेट प्लेस पे भी हो सकता है। थर्ड है इसमें एफ्रे में, एन एफ्रे कैन बी कमिटेड ओनली इन पब्लिक प्लेस, और जो आपका दंगा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पब्लिक प्लेस पे ही हो सकता है। फोर्थ है आपका इन राइट एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली इज पनिशेबल although one them may not have personally used force or violence, मीन्स आपका जो बलवा होता है उसमें जो मेंबर होते हैं अनलॉफुल असेंबली के वो उनको सेम पनिशमेंट मिलेगी। ओके। इन एफ्रे ओनली दोज पर्सन्स आर लाइबल हु एक्चुअली इंगेज देमसेल्व्स, और एफ्रे में यानी दंगे में वही पर्सन पनिश किया जाएगा जो कि एक्चुअली इंगेज होगा। इट इज़ अ सीरियस ऑफेंस, जो आपका राइट है यानी बलवा है सीरियस ऑफेंस है, और इट इज़ अ माइनर ऑफेंस, और जो आपका दंगा यानी एफ्रे जो आपका माइनर ऑफेंस है। 6 पॉइंट है इसका, द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, अकॉर्डिंग सेक्शन 147। जो आपका राइटिंग है, ओके, तो आपका वो 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट तक आप उसमें इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है विथ फाइन और विथ बोथ। और एफ्रे द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 मंथ और विथ फाइन अप टू 100 रुपीज़ और विथ बोथ। और जो एफ्रे उसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगी 1 मंथ तक की होगी विथ फाइन, और जो फाइन होगा वो एक्सटेंड हो सकता है 100 रुपीज़ तक का, या फिर बोथ हो सकता है। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ जो राइटिंग की जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, और जो उसकी एफ्रे की इम्प्रिजनमेंट है वो 1 मंथ है। तो 7वां पॉइंट है इसका, इन राइटिंग द पर्पस और कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी वन ऑफ दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। जो आपका राइटिंग है इसकी जो पर्पस है वो आईपीसी का सेक्शन 141 यानी 5 ऑब्जेक्ट में से एक होना चाहिए। ओके। और जो एफ्रे है इसका लास्ट पॉइंट है, इन एफ्रे द फाइट में बी फॉर एनी रीजन, मीन्स एफ्रे में कोई भी रीजन हो सकता है, उसके लिए कोई प्रेस्क्राइब सेक्शन नहीं है आईपीसी का कि अकॉर्डिंग सेक्शन 141 होना चाहिए या फिर किसी और सेक्शन के होना चाहिए, मीन्स एफ्रे किसी भी रीजन के द्वारा हो सकता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं।